छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का हल बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 का हल देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो में जा कर के देखिए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइव में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं। देखिए लिखा गया प्रश्नावली 1.2 अर्थात 1.2 इनको हिंदी में बोलते। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित अर्थात जो संख्या यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को स्क्रीन पर शो होता होगा। सवाल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से 5 सवाल दिया गया है। इसी को कह रहा है निम्नलिखित संख्या। ठीक, तो यह जो संख्या दिया गया है निम्नलिखित इनको क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड तो समझवे करता है, मतलब इनको फैक्टर में बांट देना। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करना है। बहुत सिंपल है, अभी हम कर रहे हैं तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए लिखेंगे हल। कल भी बताए थे एक छोटा सा प्यारा सा शब्द है क्या, हल। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 दे करके हल लिखते हैं। 140 है। ठीक, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के 7वां 8वां क्लास से आ जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 0 है तो किससे लगेगा, 2 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी संख्या रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो इसमें किससे लगेगा, 2 से। 7 दूना 14, 0। ठीक, अब देखिए फिर किससे लगेगा, 2 से, क्या हो जाएगा 35। फिर किससे लगेगा 5, 3, 8। तो अब किससे लगेगा 5 से, क्या हो जाएगा 7। कहा क्या रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बस हो गया, बहुत सिंपल है। अब क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। तो इसीलिए 2 ठो 2 है तो 1 ले लेंगे, इस पर 2 स्क्वायर कर देंगे, गुना 5 गुना 7। यही इनका क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। देखो कितना सिंपल है। अब इस तरह से सवाल नंबर 2 को भी हल कर लेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है, 156। इसमें भी 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, क्या हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 1 उधर गया तो 9 दूना 18। ठीक, 3 से लगाएंगे, 9 3 12, 13 तिया 39। ये भी बहुत सिंपल है। इनको भी अब लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक, अब देखिए 2 पर 2 पावर देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 13 देंगे। यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, देखिए हम बहुत सिंपल तरीका से बना रहे हैं, बहुत अस्थिर से आराम से बना रहे कि आप लोगों को समझ में आते जाए, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखिए नंबर 3 क्या है, 38, 25। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए उधर थोड़ा कर लेते क्योंकि इनका गुणनखंड लंबा हो सकता है। ठीक, 38, 25 क्या है, 38, 25। अब देखिए 38, 25 है तो इकाई का अंक 5 है तो इनमें तो 2 से लगेगा नहीं, पहले तय है। तो इसमें लगेगा किससे, देखिए 5, 2, 7, 3, 10, 8, 18 हो गया। तो हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े हैं कि जिन संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसलिए यह इसमें 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया। यहाँ पर 2 इस साइड से लिखेंगे तो क्या हो गया 22, 3 7 21, 3 5 3 7 21, 3 5 15। ठीक, अब देखिए 7 5 12, 2 14, 1 15। फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 दूना
6, 3 दूना 6 हो गया, 3 पचा 15। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए कितना सिंपल है, 5 2 7 4 11। अब तो 3 से इसमें नहीं लगेगा, तब किस से लगाएंगे? 5 से। 5 से लगाएंगे तो क्या हो गया? 8 पंचा 40, बच गया 2, 5 25। ठीक, कोई दिक्कत? फिर किस से लगाएंगे? 5 से। 16 पंचा 80 होता है, 17 पचा 85। ठीक, अब इसमें नहीं लगेगा। ठीक, अब क्या होगा? इसमें नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो वही काम लिखेंगे, 38 75 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक, तो क्या हो गया? 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। यही इनका क्या हो गया है? फाइनल आंसर। ठीक, कहीं पर भी किसी को कोई प्रकार की परेशानी? हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 होगा। क्या होगा? 38 25। ठीक, ध्यान नहीं दिए थे, हो गया बाबू। आप लोग सही से लिखो, यहाँ पर 25 है ना। ठीक, लेकिन सॉरी ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब कहाँ तक हम लोग देख चुके हैं? सवाल नंबर 3 तक हम लोग देख लिए। क्या कर लिए? 3 तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक, आप लोग उतार लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ठीक, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, चला दो। चलो, सवाल नंबर 3 तक हम लोग अभी देख चुके थे। ठीक, अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में क्या है कि 5005। क्या है? 5005। ठीक, अब इनका भी गुणनखंड करेंगे जिस तरह से तीनों का किए थे। ठीक, तो अब देखो ये 5 5 10 होता है, अर्थात इससे तय है कि 3 से तो नहीं लगेगा, लेकिन 5 से जरूर लगेगा। 5 एकम 5, फिर डबल 0 है तो बीच में 0, फिर 5 एकम 5। कोई दिक्कत? अब देखिए हुआ कि 1 1 क्या हो रहा है? 2। 1 1 क्या हो रहा है? 2। तो अब इसमें किससे लगेगा? ये देखने वाली बात है। देखो हाँ, अब किससे लगेगा? 7 से। आप लोग अपना देख लेना। ठीक, हम किए हैं तो इसलिए वैसे लगा देते हैं, आप लोग इनको करते रहना। तो हम इनको किए हुए हैं पहले, इसलिए 143 डायरेक्ट लिख दिए 7 से। ठीक, आप लोग अपना देख लेना। उसके बाद अगर 43 से तो किससे लग जाएगा? 11 से। 11 गुना 13। ठीक, इस तरह से इनका भी खंड हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए इसमें कोई भी दो संख्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए किसी पर पावर नहीं हो जाएगा। यही इनका, या नहीं तो यहाँ पर ऐसे लिखे तो इनको ऐसे करके लिख दो बस, खाली आप 11 गुना 13, क्योंकि 505 बराबर नहीं रहना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है तो ऐसे लिख करके आंसर लिख दो। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल नंबर हम लोग 4 तक देख चुके हैं, तो सवाल नंबर अब देखेंगे 5। सवाल नंबर 5 में है 74 29। क्या है? 74 29। ठीक, अब देखिए इसमें दिया गया है 74 29, 9 2 11 4 15। अब 15 5 20 2 22। ना ही 3 से लगेगा, ना ही 2 से। ठीक, तो इस तरह से, लेकिन कोई भी संख्या से लगेगा तो यह अभाज्य संख्या से लगेगा। ठीक, तो इसीलिए हम इनको देखे हैं गुणनखंड करके। आप लोग इनको मतलब बहुत बार बनाए, तो इसलिए ख्याल है आप लोग अपना देख लेना। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट किससे लग जाएगा? 17 से।
तो 17 चौका क्या हो जाता है 68, 17 तिया 51, 17 चौका 68। ठीक, अब देखो 17 चौका 68 हो गया तो 74 में से घटाना पड़ेगा 68, तो कितना हो जाएगा 8 6 14, तो 6 बच गया, 6 उधर चला जाता है तो 17 चौका 68 हो जाता है, 17 तिया 51, 17 तिया 51। ठीक है, देख लेते 17 तिया क्या होता है 51, बच गया 1 तो 19, रुक जा, हाँ 17 तिया 51, कितना हो रहा है 51, इधर हो रहा है 62, तो इसमें से 51 घटेगा तो क्या बचेगा 1 11, 17 17 यहाँ 119, 60, क्या बच रहा है 60। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें से क्या लगेगा 7 3 10 4 14, तो 17 के बाद 19 से, किससे लगेगा अब 19 से, 7 3 10 4 14, इधर किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग किससे लगा लेंगे डायरेक्ट 19 से। अब जैसे 19 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब देखो इसमें किसी भी संख्या से लगेगा ही नहीं, 23 से लगेगा या 1 से लगेगा तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, 23 से लगेगा 23 से कम 23। ठीक, इस तरह से ई भी बन करके तैयार हो गया। अब देखो अब क्या हम लोग करेंगे, अब इनको भी लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुना 19 और गुना क्या हो गया 23। ठीक, तो इसीलिए इनका हो जाएगा भाज्य गुणनफल 17 19 गुना 23, यही हो गया इनका क्या फाइनल आंसर। ठीक, इस तरह से प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 में कितने सवाल थे 5 सवाल, इनको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से भी देख लिए हैं। ठीक, आप लोग उतार लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, उसके बाद अगली सवाल की ओर चलेंगे। ठीक, जो जो नहीं उतारे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, 1 का हम लोग सारा देख चुके हैं, अब देखिए क्या देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को क्या कह रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जैसे ये हो गया पहला संख्या, दूसरा संख्या, दो संख्या है ना, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है कि नहीं। ये देखो बाबू, आप लोगों को जो है ये किसमें ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है, पूछ देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो क्या करना है HCF गुना LCM। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। HCF का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए महत्तम मतलब कह रहा है 900 गुना 900 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं, यह जांच करके बताने के लिए। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए सवाल को हल करते हैं। लिख दिए हल। सवाल नंबर 1 क्या है 26, तो पहले 26 को कर लेते हैं, 2 से दिए तो कितना आ गया 13, 13 दूना 26, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। अब देखिए उसके बाद क्या आ गया 91 है, 91 में किससे, सॉरी इधर से थोड़ा और हटा करके कर लेते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखे 91, 7 से करेंगे 13 सतह 91, 13 सतह 91। ठीक, अब देखिए लिखेंगे 26 बराबर क्या हो गया 2 गुना 13, उसके बाद क्या है 91, तो इसमें भी क्या लिखेंगे 7 गुना 13।
अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, पहले HCF और LCM, उसके बाद दो संख्या गुणनफल जांच करना है। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, HCF बराबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में रहता है वही होता है HCF, जो दोनों में रहता है वही क्या होता है HCF, अर्थात 3 अंक वाला भी रहता है, जो तीनों में होता है वही होता है HCF। तो इनका HCF क्या हो गया 13। अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है LCM, तो जो बच गया और जो दोनों में था उनका एक ले लेंगे, और जो किसी में कॉमन नहीं आया उस सारे को ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा LCM। तो LCM में क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुना 7 गुना 13। ठीक, तो 13 7 91 दूना कितना होता है 182। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या लिखना है, जांच कर रहा है, जांच करने के लिए तो क्या लिखेंगे, जांच। कौन सा भारी बात है, कह रहा है जांच, इसकी जांच कीजिए। तो दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो जांच बराबर क्या लिख देंगे, जांच में डायरेक्ट लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। एक बार हम ये लिखते हैं भाषा में, उसके बाद डायरेक्ट करते जाएंगे। ठीक, आप लोग लिख लेना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या कह रहा है, HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ही होता है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए कर रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है 26 91 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 गुना 182। दोनों को करो गुना, होता है कि नहीं बराबर 13 गुना 82। देखो हम यहाँ पर करके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, 182 को 13 से गुना करो, हम भी कर देते हैं, ये लोग भी। 3 दूना 6, देखिए 8 तिया 24 का 4, 3 दूना 6 8 तिया 24 का 4, 3 का 3 2 5 2 8 1। ठीक, आप लोग करते हैं तो ठीक है, मिला लेना। 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2। ठीक, 23 66 कितना आया 23 66। हाँ, ये भी इतने आएगा 23 66। तो इस तरह से हम क्या पाए, क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, तो लिख देंगे हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM प्रूफ। ठीक, अतः यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM प्रूफ। इस तरह से लिख देना है तो और बढ़िया हो जाएगा। अतः दो संख्याओं तब ई लिखेगा तो जांच में ऐसे लिख दिए। ठीक, दो संख्या गुणनफल, ठीक, छोड़ दो, यहीं पर इतने पर हो गया। ठीक, यहीं पर प्रूफ लिख सकता है, PROVE। ठीक ना, ऐसे भी ठीक है। अगर ई वैसे भी वहाँ पर भी लिखता तो ठीक है। तो जांच में जैसे यहीं पर हम लिख दिए, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये लिख दिए तो HCF इस साइड कर लिए, दो संख्या इस साइड लिख लिए और HCF और LCM इस साइड, दोनों बराबर हो गया तो प्रूफ तो हो ही गया, जांच हो गया। अगर आप लोगों को वैसे लिखना था दो संख्या गुणनफल, तो इनको तब न लिखो, जांच लिख दो, डायरेक्ट संख्या दोनों लिख दो, अंतिम में लिख दो, अतः दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक, किसी तरह से लिख सकता है। ठीक, दोनों सही है। ठीक, तो चलिए इस तरह से सवाल नंबर 2 का 1 नंबर समाप्त हो गया। ठीक, अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। इसलिए आप लोग जो सब नहीं लिखे लिख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 510 में किससे लगाएंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्या हो गया 2 दूना 4। तो क्या बच गया 1 2 5 10, फिर बच गया 1 2 5 10, अब 5 5 10 4
14 हो गया, अर्थात 300 तो नहीं लगेगा, तो इसमें किससे लगेगा? 5 से। 9 पचा 45, 5 का 5, फिर 3 से लग 9 1 10, नहीं लगेगा, 7 से लगेगा डायरेक्ट, 13 7 91, और लगता नहीं हमको किसी भी संख्या से लगेगा यह, ठीक। तो 7 से लगाए तो 13 7 91, ठीक। अब देखिए उस क्या है, उसके बाद क्या हो गया? 92। 92 में क्या लगाएंगे? पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 46 दूना 92, 45 दूना होता है 90, तो फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23, ठीक। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? अब देखिए फिर वही बात लिखेंगे, 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे? 92 बराबर 2 गुना 2 और गुना 23, ठीक। अब देखिए वही बात जैसे हम बताए थे, HCF बराबर क्या लिखेंगे? जो दोनों में है, तो 2 हो गया, ठीक। अब ये दोनों में जो है तो इनको एक ठो लेंगे, ठीक। और एलसीएम में क्या करेंगे? इनको एक ले लेंगे, एक ठो 2 लेंगे, और ये जितना बाकी बच गया है सबको ले लेंगे, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे? LCM, एलसीएम में क्या लेंगे? 2 गुना 2, उसके बाद क्या है? 5 गुना 7 गुना 13 गुना 23, ठीक। इस तरह से होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13 गुना 23, ठीक। अब इनको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो देखिए इस सारा का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर कर लेते हैं, 2 दूना 4 5 20, 2 दूना 4 5 20, 20, 2 दूना 4 5 20, 20 दूना 40, 140, 2 5 दूना 10 दूना 20, ठीक। तो देख लेते हैं, तो 40 गुना क्या हो जाएगा? 7, तो कर लिए थे 14 14 7 14 7 98, 14 7 कितना होता है? 98। इसमें कितना से फिर करेंगे? 13 से, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 0 8 24 का 4, 0 8 24 का 4, 9 27 2 29 1 8 9, 0 5 9 8 17 का 7, 9 2 11 1 12, ठीक। इसमें किससे करेंगे आप? 23 से, ठीक। तो कितना हो गया? 12। ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं कि देखते जाना, ठीक। नहीं तो हम वैसे भी लिख सकते थे, हम लोग बहुत बार बनाए हैं, तो ये वैसे भी याद हो जाता। अब देखिए 23, तो इसमें क्या लिखेंगे? 0, इस साइड वाला मिटा देते हैं, यहाँ तक तो कर ही लिए हैं, देख ही लिया आप लोग। देखिए 0 5 15, 7 21 1 22, 3 दूना 6 2 8 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, तो कितना हो गया? 0 5 2 8 5 13, 5 3 8 1 9 2, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है ना? उन्हें देखो तब, ठीक है। हम इनको देखते हैं, लगभग 2 दूना 4 5 20, 20, तो 20 दूना 40, 140 हो गया। 140 गुना 7, ओहो 140 गुना 13 होगा, सॉरी। 2 दूना 4 5 20, 20 दूना 40, 140 गुना क्या हो जाएगा? 13, इसलिए ज़्यादा हो गया, ठीक। 140 गुना कितना होगा? 13, ज़्यादा कर देते। 0 4 12 के 0 4 12 के 2, 3 का 3 1 4, ठीक। 0 4 और
1, 0 2 4 2 4 4 8, ठीक, 1 का 1 को। अब इसमें किससे गुना करेंगे? 23 से। 0 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4, 3 का 3 2 5, 0 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6, 2 एकम 2 1 3, 0 6 4 4 8 6 5 11 का 1, कहाँ पर हो रहा है? 0 4 तिया 12, ठीक, 3 एकम 3 1 4, फिर हो गया 0 4 का 4, ठीक, ई हो गया 0, ई हो गया 2, ई 4 दूना 8, 1 का 1 को, ठीक। अच्छा, इनको यहाँ पर कर लेते हैं। 18 20 गुना 23, तो क्या हो गया? 0 3 दूना 6, ठीक, 8 तिया 24 का 4, 3 का 3 2 5, 0 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6, 2 एकम 2 1 3, तो 0 6 4 4 8 6 5 11 का 1 और 3 1 4 न होगा। कहाँ है? ये 2 दूना 4 5 20, अब 20 गुना 7, तो 7 दूना 14 होगा ना। 20 गुना 7 तो कितना हो गया? 7 दूना 14 पर 1 ठो 0 तो 140, तो ठीक है। तो 140 गुना 13, ये भी ठीक है, ठीक है, इतने होगा, ठीक। चलिए, ये गुना देख लिए आप लोग। आप ही लोगों खातिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, नहीं तो हम पहले भी इनको करके ला सकते थे या ध्यान में भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर करते तो आप लोग सीखते भी हैं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? कितना अभी लिखे थे? 41, भूल गया, तो मुश्किल कर दिया, लिखे नहीं है। कितना हुआ था? 41, फिर तब तो देखना पड़ जाएगा। चलो देख लेते। 2 दूना 4 5 20 दूना 140, हाँ सॉरी, लिख लेते ना। 140 गुना 13, 0 4 तिया 12 के 2 3 का 3 1 4 0 0 4 1 0 4 1 2 2 4 4 8 1, इसको किससे गुना करेगा? 23 से, तो क्या हो जाएगा? 0 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4, 3 का 3 2 5, 0 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 का 2 1 3, सॉरी 3 होगा, तो कितना हो जाएगा? 0 6 4 4 8 3 2 6 5 11 का 1 3 1 4, 41 860, कितना आएगा? 41 860, ध्यान में रख लेना है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक। चलिए, आप लोग गुना देख लिए। अब देखिए इधर क्या करेंगे? जांच। एलसीएम आ गया इतना 41 807 और एचसीएफ तो देख ही लिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? जांच। बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या लिखेंगे? वही दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या हो गया? 510 गुना 91, इनको करो तो गुना 510 गुना 91 और एचसीएफ गुना एलसीएम 2 गुना 41 860, ठीक। तो अब देखिए इनका गुना करो। हाँ, 510 गुना 92 होगा, क्या हो जाएगा? 92, ठीक। लो करो तो अच्छा, इन्हीं का पहले कर लेते हैं। 0 का क्या हो जाएगा? 0 6 दूना 12, 8 दूना 16 1 17 का 0 का 0 6 दूना 12 8 दूना 16 1 17 दुक्का 2 1 3 दुक्का 2 1 3
4 दूना 8, ठीक। अब इनको करो, 500 कितना है 10 गुना 92, उतने होगा लेकिन तो पर भी हम करके देख लेते हैं। 0 दुक्का 2, 5 दूना 10, 0 नौका 9, 9 पचा 45, ठीक। 0 दुक्का 2, 5 दूना 10, फिर क्या हो गया 0 नौका 9, 9 पचा 45, तो 0 2 9 5 1 6, ये कहाँ पर मिस हो रहा है, 46 92 आया, तो ये कैसे हो रहा है, कैसे संभव है। 2 46, 2 27 हो गया, ठीक। 2 से यहाँ पर किए, ओहो सॉरी, यहाँ पर देखो ऐसे से मिस करेगा तो होगा ना, ठीक। यहीं पर मिस था, देखिए 2 से लगाए तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से लगाए 2 दूना 4, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5, 5 5 10 2 12, 5 से लगाएगा तो 5 25, इसलिए तो नहीं मिल रहा था, 5 25। अच्छा सॉरी, कोई टेंशन नहीं लेना, दे रहा है दुरुस्त सुधार हो गया। 5 25, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 का 5 और 3 से तो 13 7 91, ठीक। अब होगा ये, तो अब इसमें किससे लग जाएगा, देखिए फिर से इनका लिख देते हैं, सब चीज़ ऐसे रहेगा। 510 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 और गुना 13, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23, तो ई जोड़ा तो HCF बराबर तो इतने होगा, लेकिन LCM में कुछ है कटौती होगा, क्या हो जाएगा 2 गुना 2 23 की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर लिखे, हम लिख दिए ना 2 गुना 5 गुना 3 और गुना क्या लिखे 13, ठीक। इसमें भी 2 गुना 2 गुना क्या लिखे 23, ठीक। ये तो ठीक है। तब क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, क्या लिखेंगे 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13 गुना 23, ठीक। इनको देख लेना आप लोग, इनका गुना जब करेगा तो कितना हो जाएगा 23 66 होता है। देखो इनका जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग गुना कर लेना, इनका गुना करने के बाद कितना होता है 23, बताओ, दूधना 4 3 12 5 60, 60 गुना 13, तो डायरेक्ट हो जाता है, घर से बता 0 छतरी के 18 1, उनके बाद क्या हो जाएगा 0 पुनः 6, 0 8 6 1 7, 780, 780 गुना 23, 780 गुना 23, तो क्या हो जाएगा 0 8 3 24 का 4 7 21 2 23, 21 2 23, 0 8 दूना 16 7 दूना 14 1 15, 0 4 6 3 9 3 2 5 2 7, नहीं फिर लग रहा है कुछ अच्छी हो रहा है, देखो गुना इनका देखो 2 दूना 4 3 12 5 60, अरे लिखिए ना हम, ठीक। ई 2 आ गया, ठीक। उसके बाद ई 2 आ गया, उसके बाद ये 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 13, उसके बाद 23, तो 2 दूना 4 3 12 5 60, 60 गुना 13, तो 13 के 78, ठीक है। ई 780 गुना 23, तो 0 8 तिया 24 का 4, 7 तिया 21 2 23, 0, ठीक।
8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 0 4 6 3 9 5 2 7, 1 का 1 को, ठीक 17। यहाँ पर करता है तो 46। अब देखो 17 गुना 2 करो इसमें तो कितना हो जाता है 0 4 दूना 8 9 दूना 18 का 8 7 दूना 14 1 15 1 दूना 2 लिखे हैं ठीक। एक बार मिला लो तो ठीक है ना। तो कितना होगा चलो गुना देखते रहेगा इस अपना 23 कितना होगा मैं 2 से भाग मार करके देखो गुना क्यों पूरा यहाँ पर लिख देते हम डायरेक्ट क्या था कितना होता है 23 23 दूना 46 इनमें 2 से भागा मारो तो 23 460 होगा। इनका गुना ये सब देखते रहेगा ठीक 6 दूना 12 4 दूना 8 9 ठीक। इनका गुना बढ़िया से कर लेना आप लोग इतने आएगा ठीक। इनका गुना करिएगा तो इतना आएगा ठीक। अभी कहीं पर कुछ मिस होता होगा तो इनका अगर गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 46,920 और इनका भी यहाँ पर करिएगा तो क्या आ रहा है 23,460 है। इनको 2 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 46,920 ठीक। इस तरह से क्या हो गया यहाँ पर लिख सकता है अतः दो संख्याओं अतः दो कई गुना कुछ मिस होता होगा लेकिन हमको ध्यान में है कि इतने आएगा ठीक। आप लोग अपना कैलकुलेशन करना ठीक। अतः दो संख्याओं का गुणन अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM ठीक। यही क्या होगा प्रूव्ड। कोई दिक्कत इस तरह से क्या हो गया सवाल नंबर 2 भी हल हो गया ठीक। देख लो 6 दूना 12 6 दूना 8 9 3 दूना 6 2 दूना 4 ठीक। चलिए अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है 300 क्या है 36 और उसके बाद है 54 ठीक। तो 336 336 यहाँ पर 6 है तो 2 से लगेगा तो 2 एकम 2 1 उधर चला गया 2 छाके 12 8 दूना 16 ठीक। कैलकुलेशन देखते जाओ आप लोग भी देखते जाइए ठीक। 2 एकम 2 2 छाके 12 8 दूना 16। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 4 दूना 8 फिर 2 से लगाएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 2 फिर 2 से लगाएगा तो क्या हो जाएगा 21 फिर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 या 21 ठीक। अब देखिए क्या बच गया है 54। इनको भी ले लेते हैं इस साइड 54 में क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाता है 27 दूना 54 यही ना हो रहा 2 दूना 4 7 दूना 14 7 2 9 इसमें किससे लगेगा 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 फिर 3 से तो 3 तिया 9 ठीक। अब इस तरह से इस सब का क्या निकालना है पहले फैक्टर में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए 336 बराबर क्या हो गया 2 गुना एक कितना 2 है 1 2 3 4 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 ठीक। और उसके बाद क्या है इसमें 54 में भी क्या है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ठीक। तो अब देखिए इतना जब है इसमें तो इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है ई भी कॉमन आ रहा है यहाँ से ई भी कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन आ रहा है तो और कोई ना आ रहा है तो इनका क्या हो जाएगा
एफ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6, ठीक। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना इसके बाद भी कितना 2 है, ई लगा करके 4 2, तो 2 गुना 2, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद क्या है 7, ठीक। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक। 16 3 तिया 9 तिया 27, देखो 27 गुना 16 करते हैं और उसके बाद 7 से कर देते हैं। 7 42 का 2 होगा, 7 42 का 2, 6 दूना 12 4 16 7 2, ठीक। तो क्या हो गया 2 7 6 13 का 3 2 1 3 1 432, इसमें किससे गुना करेंगे 7 से, कितना हो गया 7 दूना 14 7 तिया 21 1 22 और 7 चौका 28 और 2 30, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 30 24, इसका क्या हो जाएगा खंड गुना गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 30 24, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया 30 24। अब HCF और LCM हम लोग दोनों ज्ञात कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जांच। तो क्या लिखेंगे जांच बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुना LCM लिखते हैं। तो दो संख्या कितना हो गया 336 गुना कितना है 54 बराबर कितना है 6 और गुना 30 24, ठीक। इनको गुना करो, 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12 2 14 14, ठीक। और 36 के 18, ठीक। इनको भी गुना करेगा तो उतने आएगा, करके देखो। हम एक बार कर देते हैं लेकिन उतने आना चाहिए। 6 चौका 24 का 6 चौका 24 का 4, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 6 पंच 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, ठीक। 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 1 1 8 1 का 1 को 1 1 2 इसमें हासिल नहीं बचेगा। तो देखो उतने आया 18 144, 18 144, 18 144 है। इस तरह से क्या हो गया जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 का भी सवाल नंबर 3 देख चुके हैं, जो कि अंतिम सवाल है। तो लेकिन अंतिम में हम लोग क्या लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। तो क्या है, क्या लिखना है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, यही क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक। कोई दिक्कत, देखिए हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि दो संख्या 336 और 54 है और HCF इतना है LCM इतना है, दोनों को गुना किए तो भी 1844 हुआ, 18144 सही भी हो गया 18144। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक। इस तरह से सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक। अब चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभी तक जो हम लोग जितना भी पढ़े इसमें क्या अभाज्य गुणनखंड विधि का चर्चा है। तो क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों क्या ज्ञात कीजिए, HCF और LCM। अभी जो हम लोग HCF और LCM ज्ञात कर रहे, ठीक। सेम वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन उसमें HCF और LCM ज्ञात करते थे और उनका जांच भी करते थे।
इससे पिछले वाले सवाल में, लेकिन इसमें क्या है, HCF और LCM सिर्फ ज्ञात करना है। ठीक, आप लोग आंसर भी मिलाते जाना। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, 3 दिया गया है, 3 संख्या है। पहला क्या है 12, 12 को करेगा तो कितना होगा 6, फिर करेगा तो 2 तिया 6। ठीक, उसके बाद क्या है 15, 15 का करेगा तो 2 से तो नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा बढ़िया से लिख देते। ठीक, 15, 15 में किससे लगेगा 3 से, तो 5 तिया 15। ठीक, उसके बाद कितना है 21, 21 में किससे लगेगा 21 में 3 से, तो क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए क्या लिखेंगे, 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3, उसके बाद क्या है 15 बराबर क्या हो जाता है कि 3 गुना 5, उसके बाद क्या है 21 बराबर क्या हो जाता है, इसमें भी 3 गुना 7। ठीक, तो देखो सब में 3 आ रहा है कि ना, अगर सब में 3 आ रहा है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 3। ठीक, यही हो गया इनका एक तो आंसर। क्या कर रहा है बाद में, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF तो हम लोग ज्ञात कर लिए, अब क्या ज्ञात करना है LCM। तो LCM में क्या लिखेंगे, ये जो तीनों में से 3 आया है तो एक 3 लेंगे। पहले तो 2 ले लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो कितना हो गया 2 दूना 4 तिया 12 पंचा 60, 7 42, 420। देखो है इतना आंसर, ये हो गया इनका LCM। ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 3 का 1 नंबर भी सवाल हम लोग हल कर चुके। अब देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या है 17। तो 17 में तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, स्वयं लगेगा तो वह 1 से या स्वयं इसी संख्या से। ठीक, तो इसमें 17 से लगा दो, क्या लगेगा 1 हो गया। अब देखो 23, 23 में भी नहीं लगेगा, समझ रहा है ना, 23 में भी नहीं लगेगा, 23 से लगा दो। इस सब का तो लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा तो इसमें भी किससे 29 से। इस सब का तो नहीं हो लिखते, डायरेक्ट लिख देते तो हो जाता। तो 17 बराबर क्या हो गया 17 गुना 1, नहीं तो इनका डायरेक्ट ले लो, अब वो लिख दिए, नहीं तो ऐसे ही लिख देते 17, तो ये 17 गुना 1। तो इस तरह से इसमें देख लिए कि इस सब संख्या में क्या लगेगा स्वयं से लेगा, तो इसीलिए इनका HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF मतलब होता है महत्तम समावर्तक, सब में क्या है 1 है, तो इनका क्या हो जाएगा 1। और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, ये जितना होगा यही इनका क्या हो जाएगा LCM। कई गुना करो, यही क्या हो जाएगा इनका LCM। ठीक, ठीक, यही क्या हो जाएगा इनका LCM। इनको गुना करेगा तो 1139 होगा, आप लोग गुना करके देख लेना। ठीक, देखो गुना करके है इतना हो रहा है, आप लोग इनको गुना करके देख लेना। हम किए हुए क्यों टाइम बर्बाद करेंगे गुना भागा में, गुना भागा तो सब कोई भी करता है। ठीक, इनका गुना करने के बाद 1139 आता है HCF। तो ये दोनों इस प्रकार से इनका भी हल हो गया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है 8, उसके बाद क्या है 9, और उसके बाद क्या है 25। ठीक, 8 9 25, इनको भी क्या लिखे डायरेक्ट लिख देते हैं। 8 का क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और 9 का क्या हो जाएगा 3 गुना 3 3 तिया 9, 25 का क्या हो जाएगा 5 गुना 5। ठीक, कोई भी संख्या किसी में कॉमन नहीं आ रहा है तो सब में 1 से गुना कर देंगे। ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा HCF बराबर क्या होगा 1, और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबको गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा इनका LCM, देखो 5 25, 5 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200, और 200 गुना
3 तो 2 तिया 600, 6 के 1800, देखो है 1800 आंसर। इनका एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ हो गया 1। देख लो आंसर भी मिलाते जाओ आप लोग, मिलाते जाइए। ठीक, हाँ ठीक है, हम अपने देख लेते। ठीक ठीक, इस तरह से इनका क्या आ गया एचसीएफ। यही तो कह ही रहा था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग सवाल नंबर 3 में 3 सवाल दिया गया था, तीनों को हम लोग ज्ञात कर चुके बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, अंतिम सवाल का एचसीएफ 1 आया और एलसीएम 1800 आया। ठीक, इस तरह से आप लोग सवाल नंबर 3 का तीनों सवाल समझ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, जो जो नहीं उतारा है उतार लीजिए। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ बराबर इतना दिया है। ठीक, एचसीएफ बराबर क्या इतना दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मन है तो लिख सकता है दिया गया, दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हल कर लेंगे। हल में क्या हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, सूत्र होता है ही। तो यही लिखेंगे सूत्र अभी जो पढ़ते आए हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक, तो दो संख्या में क्या हो गया, ये जो है ये दोनों क्या है, संख्या है 306 और 657। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ कितना है, यहाँ पर देखो एचसीएफ बराबर कितना दिया है 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, एलसीएम को ऐसने रहने देंगे। ठीक अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 306 गुना 657, इस साइड गुना में है तो किस में आ जाएगा, भागा में बराबर एलसीएम। कोई दिक्कत, एलसीएम। ठीक, अब देखिए जो कटने वाला है काट दो, समझा, जो क्या है कटने वाला काट दो, और उसके बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। तो 9 से काटो तो 9 तिया 27, 3 हो गया, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौका 36, तो 9 से ही कट जाता है, 9 तिया 27। ठीक, 9 तिया 27, 3 बच गया तो ये हो गया 36, 9 चौका 36। ठीक, अब इनको इससे गुना कर दो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, क्या हो जाएगा वही इनका एलसीएम। 657 बराबर एलसीएम, इनको गुना करके देख लो, देखो कितना है 657 गुना 34 करेंगे, 7 चौका 28 का 8, 5 चौका 20, 7 चौका 28 का 8, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 तिया 21 का 1, 5 तिया 15, 2 17, 6 का 18, 1 19। ठीक, 8 2 1 3 7 6 13 का 3, 9 2 11, 1 12 का 2 1 1 2। ठीक, 22 33 8, देखो है इतना 22 33 8 बराबर एलसीएम, देखो है। तो यहाँ पर कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसको डायरेक्ट बढ़िया से लिख लेंगे। इसीलिए या अतः, समझा, इसीलिए एलसीएम बराबर 22 33 8, यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, देखो आप लोग आंसर भी मिलाते जाइए तो अच्छा रहेगा।
22, 33, 60। ठीक, लोग नहीं देखते हैं तो हम ही देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये सब सारा सवाल को हम रटे ना है, इसलिए आंसर कहते हैं बार बार देख लो। हो सकता है गुना भागा करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो अभी देख सकते हैं आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए कहते हैं मिलाते जाइए, है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। इस तरह से सवाल नंबर 4 को भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से देख चुके हैं। इनको ना है कोई लिखना, ही तो जोड़ घटा गुना है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, ये तो हम कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखाते हैं कि ज़्यादा समझ में आए। ठीक, इन्हें है कि वो भी उतार लेना। ठीक, अपना देखते रहना। ठीक, यहाँ से इस तरह से लिखना है यहाँ तक, इस अंतिम में लिखना, इसीलिए एलसीएम बराबर इतना आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्याओं के लिए संख्या n 6 संख्या, देखो सॉरी, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। संख्या कह रहा है 6 अंक जो है, संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक, क्या कह रहा है, हो सकती है। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं एक तो प्यारा सा छोटा सा वर्ड पहले, हल। ठीक, तो इनके लिए हम परिभाषिक टर्म लिखेंगे। ठीक, परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि कोई भी संख्या, इनको आप लोग याद कर लेना, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, ठीक, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। समझ रहा है? कोई भी अगर संख्या शून्य पर समाप्त हो ना चाहती है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, तभी ना होगा 5 दूना 10, एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। इसीलिए 6 जो है, 6 का खंड करेंगे क्या होगा, 2 तिया 6, जो कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक, ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का लिख दो। ठीक, बढ़िया भाषा लिखेगा तो बढ़िया रहेगा। रूप का नहीं है। ठीक, रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात यह कभी भी
अर्थात यह कभी भी, अर्थात यह कभी भी, ठीक, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी संख्या, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक, समझ में आया? इस तरह से यह क्या हो गया, पूरा परिभाषिक टर्म है। देखो क्या लिखे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो क्या परिभाषा लिखिए, कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखिए, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक, आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। 6 में है 2 और 3 आ गया, 6 का गुणनखंड करिए तो क्या आ गया, 2 गुना 3। ठीक, तो इसीलिए लिख लिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या ने कहा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। कोई दिक्कत? यहाँ पर n होता, यहाँ पर सवाले में छूट गया है। ठीक, यहाँ पर n होता, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यहाँ पर n छूट गया। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 5 को भी देख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, अब चलिए सवाल नंबर अंतिम और छठा सवाल है, ठीक, जो कि इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा, 7 हुआ है क्या हो गया? ठीक है, 7 गो है तो तब 2 तो हम नहीं देखे। ठीक, ठीक है, बच्चों से बोला 7 है, तो तब छठा अंतिम नहीं होगा, 7वां अंतिम होगा। आप लोग उतार लिए होंगे तो हम इनको मिटा देते हैं, रेजर कर देते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, तब ना 7 पर जाएंगे। हम तो सोचे छठे है इनका अंत। ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो सबसे पहले ही जान लो अभाज्य संख्या किसे कहते, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोगों को पता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक या गुणनखंड हो उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 2 को पूछ देगा तो 2 भाज्य संख्या का भाज्य, तो इसमें 1 से ही भाग लेगा और 2 से ही, तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य। और जैसे 4 हो गया तो 4 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से भी लगेगा। कम से कम 3 अपवर्तक होना चाहिए, तो वह कौन संख्या होता है, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? अब सवाल को हम लोग हल करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, भाज्य और अभाज्य तो समझ गया, ये बचपन में पढ़ाया जाता था। ठीक, तो अब देखिए एक सवाल पहले ले लेते हैं, इनको लिखते हैं हल। 7 गुना 11 गुना 13 अब प्लस में क्या है 13। ठीक, अब देखिए जो 2 चीज़ है जो कॉमन लेने वाला है उनको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लो, इसमें क्या ले लेंगे कॉमन, 13, तो क्या बच गया 7 गुना 11, आई कॉमन ले लिए तो हट गया, प्लस में क्या बच गया 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 13, 11 7 77, यहाँ पर क्या आ गया 77 जोड़ 1, तो क्या आ गया
13 गुना 78, ठीक। अब देखो 13 गुना 78, ये तो वैसे भी लग रहा है भाज्य संख्या। 78 का खंड करेगा तो होगा कि ना, 78 का खंड करेगा कुछ निकलेगा ना, लेकिन हम नहीं करते खंड। क्या उतना करेंगे, एक इसमें मान लो गुना कर देते तो 3 हो गया संख्या, 3 हुआ कि नहीं, एक अपना मन से कर सकते हैं। तो हम क्या बताएं, 2 से अधिक जब संख्या हो तो वह भाज्य संख्या होता है। इस तरह से यह क्या है, भाज्य संख्या। हम लिख देंगे अतः इतना 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 क्या है, भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो अतः संख्या, अतः संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, ठीक। और नहीं होता तो इनका खंड करके भी देख सकता, 78 का खंड कर लेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक। हम कम समय में और शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लो। इसमें कौन कॉमन आ रहा है, 5 है 2 जगह, तो 5 को कॉमन ले लो। क्या बच गया, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 5 तो नहीं होगा, सॉरी 5 को कॉमन ले लिया है तो 5 नहीं होगा। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, देखो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सबको गुना करो। 3 दूना 6, 3 दूना 6 चौका 24, 3 दूना 6 चौका 24 सच्चा 42, ठीक। 42 24 को गुना करो सबसे पहले, तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, ठीक। 1000 कितना आ गया 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000 8 जोड़ 1, ठीक। तो ये 5 हो गया गुना, यहाँ पर क्या हो गया 1009, इसमें भी 1 से गुना कर दो तो वही हो गया, होगा कि नहीं। एक अपना मन से तो 3 से अधिक हुआ कि नहीं, 3 से इनका अधिक गुणनखंड हुआ, तो 3 से अधिक हो गया, तो यह भी क्या है, भाज्य संख्या। यही लिख देना, अतः दी गई संख्या इतना 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 एक क्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 6 को भी देख लिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक। तो चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। जो ने उतारा है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट में, जिनको थोड़ा सा बचा उतार लीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 7 और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है उनकी ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 जो है बहुत हल्का है, बहुत 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 हल्का है, ठीक। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया कितना मिनट लग रहा है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। तो इनको इतना पढ़ने से हमको क्या मिला कि क्या है 12 और 18, इनका हम लोग लॉस निकाल लेंगे आराम से, एलसीएम बस आंसर मिल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। तो हुआ ना सिंपल, बहुत सिंपल है ना। इनको पूरा मिटा लेते हैं। अब लिखे हल, ठीक। क्या है 18, 12, इनका लॉस निकाल लो। एको में निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकता था, तो एक में निकाल लेते तो क्या हो गया 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर किससे लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब इन पर लिख देंगे एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 का 18 दूना 36। तो क्या कह रहा है, एक ही दिशा में कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा 36 मिनट। क्या लिखेगा 36 मिनट बाद, देखो है इतना आंसर
36 मिनट बाद वे दोनों क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, 36 मिनट। अब देखिए इस तरह से प्रश्नावली 1.2 में कुल 7 सवाल थे जिन्हें हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देख चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।